तो हाय दोस्तों, आज मेरा जो फ्लैट है जहाँ पे मैं स्टे करता हूँ दूसरे टेनेंट्स के साथ में, उस फ्लैट के दर्शन आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। तो ये जो है वो छोटा सा एक फ्लैट है, स्मॉल वन। तो अभी मैं थोड़ा शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, मैं पहले दूसरे एक लोकेशन पे था, वहाँ से मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया हूँ। तो जो एम जो है इस वीडियो का बस वही है कि लाइक किस तरीके से आप लोग जब आप लोग ट्रांसफ़र करते हो या फिर मूव ऑन करते हो, जब आप यूरोप में या कनाडा में या कहीं पे भी यूएस में, तो वहाँ पे क्या क्या जो है लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से होता है, व्हाट ऑल फैसिलिटीज़ आते हैं लाइक। सो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। तो थोड़ा छोटा फ्लैट है और ज़्यादा पैसा भी नहीं होता यहाँ पे। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे जो है वो वॉशिंग मशीन दिया हुआ है, और जो वॉशिंग पाउडर जो है वो हम लोग जो टेनेंट्स है वी यूज़ टू शेयर। और इसके अंदर जो है वो एक फ्रीज़र दिया हुआ है। और यहाँ पे 3 रूम है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वहाँ पे एक दूसरा टेनेंट का, ये मेरा रूम है, छोटा रूम है, मैं बाद में दिखाऊंगा। लाइक द रूम इज़ बिट मेस्ड। और ये जो है उसे हम लोग कहते हैं कम्युनल रूम। लाइक यू कैन सी राइट, एवरीथिंग इज़ हियर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो है वो जो जैकेट और जो कोट वगैरह जो होते हैं वो सर्दियों में हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, रखते हैं। और दिस इज़ कम्युनल एरिया जहाँ पे सोफ़ा भी है एंड द टीवी, एवरीथिंग। एंड दिस माइट बी समथिंग न्यू फॉर यू गाइस। ये जो है वो है, इसे हम इलेक्ट्रिक क्लॉथ्स ड्रायर कहते हैं, जिसे लाइक आफ्टर वॉश करने के बाद में जो होता है हम लोग इसे इस रैक पे डाल सकते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, जो क्लॉथ्स जो होते हैं ना वो वेट रहते हो एंड इट्स वेरी हार्ड टू ड्राई देम अप। सो ये जो है वो एक इस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। इसमें जैसे आप लोग देख सकते हो कि ये देखा, ये रेल जैसा दिया हुआ, उसमें आप लोग अपने क्लॉथ्स को हैंग कर सकते हो। देन आपको इलेक्ट्रिकली इसको ऑन करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द ड्राई वन। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जो है यहाँ पे जो कुकिंग रेंज जो होता है वो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो जो इंडक्शन बेस्ड होता है। तो जब आप लोग इंडिया से या कहीं भी अपने देश से, मुल्क से जब आओगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ब्रिंग ये जो पैन जो भी होता है वो इंडक्शन बेस्ड होना चाहिए। वरना क्या होता है, इतना आप इन्वेस्ट करके जब आओगे यहाँ पे आके, जब आप ख़रीदने जाओगे ना, ये जो पैन बहुत महंगा होता है ये। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम IKEA। ये जो है मेरे जो दूसरे जो टेनेंट्स हैं उन लोगों का है, वो लोग यहाँ के नेटिव से। बट फॉर मी आई ब्रॉट all my stuffs with me, and this is the kind of the fridge, the small one, जिसमें सब कुछ आ जाता है। और केटल तो रहता ही है, और सब चीज़ें हैं यहाँ पे जो नॉर्मली जो भी है वो अवेलेबल है किचन में। और क्या, जैसे हम लोग जो तो ब्रेकफास्ट में नॉर्मली कॉर्नफ्लेक्स, केलॉग्स, ये सभी है हमारा नॉर्मल जो रहता है फूड। और ये जो है वो ट्रैश है। और यहाँ पे हम लोग स्किप बैग्स यूज़ करते हैं, जिसमें स्किप्स में हम लोग इस बैग में इसमें जो है ट्रैश डालते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, डिपेंड्स करता है कहाँ पे आप लोग स्टे करते हो। किसी एरिया में क्या होता है, जैसे कि जो स्किप बैग होता है ना, वो हम लोग अपने फ्लैट के नीचे डाल सकते हो। वहाँ पे डस्टबिन्स होते हैं, ग्रीन वेस्ट, लाइक रिसाइकलिंग वेस्ट, नॉन रिसाइकलिंग वेस्ट। तो आपका जो वेस्ट है उस टाइप के हिसाब से आप लोग उसमें डाल सकते हो। एंड जो कॉरपोरेशन जो होती है वो वहाँ के बंदे आके उसको उठा के ले जाते हैं। इन आवर केस यहाँ पे कॉमन डस्टबिन जैसा रखा हुआ है बाहर रोड के, तो हम लोग वहाँ पे जाके डंप कर देते हैं। और यू हैव टू मेक श्योर, लाइक अगर आपके घर के नीचे, अगर कॉरपोरेशन वालों ने अगर फ्लैट के नीचे या फिर आपके घर के नीचे अगर डस्टबिन्स रखे हुए, तो आपको जो वेस्ट जो होता है वो सेग्रीगेट करना पड़ता है, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट। अगर आप नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको फ़ाइन आ सकता है। तो लाइक जो बॉटल्स और जो बियर कैंस जो भी होता है वगैरह, वो सब आपको सेपरेट करना पड़ता है। और जो रिसाइकलेबल वेस्ट जो होता है वो आपको सेपरेट रखना पड़ता है। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। चलिए अभी आप लोगों को मैं टॉयलेट के बारे में दिखा देता हूँ। So this is our toilet. This is a kind of the western toilet, you can see, yeah. तो अगली जो प्रॉब्लम होती है वो एशियंस के लिए वो यही है कि जो WC जो रहता है यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को यूज़ करना पड़ता है द पेपर, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो
हैंड वॉश या कुछ भी नहीं रहता है, राइट, क्योंकि ये लोग जो होता है वो ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, राइट। एंड द अदर थिंग इज़ लाइक या टब रहता है, बाकी सब चीज़ें तो कॉमन ही है, ये देखिए। और द अदर थिंग इज़ लाइक ये जो फ्लोर जो होता है ना, वो लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, मुझे लगता है कि जैसे जो पानी जो होता है ना, इनका ये जो फ्लोर जो होता है वो थोड़ा बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने मेंटेन किया होता है, तो इसमें क्या होता है पानी लगने पे ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और द अदर थिंग इज़ लाइक कहीं पे भी पानी जो होता है ना वो उसको बाहर जाने के लिए कहीं पे भी इन लोगों ने ड्रेनेज नहीं दिया हुआ है, तो इससे क्या होता है पानी अगर यहाँ पे अगर स्प्लैश हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, पानी जा नहीं पाएगा, तो पूरा ब्लॉक हो जाता है। और नीचे के जो फ्लोर के जो घर होते हैं ना, वहाँ का जो सीलिंग जो होता है उस पर वो लीक होता है, तो उस तरीके से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती। तो आप लोग जब लाइक यहाँ पे माइग्रेट करोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो आपको लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग जो बाथरूम जब यूज़ करें तो पानी ना डालें बाथरूम में क्लीन करने के लिए। नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं, राइट, हमारे बैक होमलैंड में हम लोग क्लीन करने के लिए पूरा जो पानी जो होता है वो डाल देते हैं उसमें। तो क्या होता है कि लिटरली पूरा जो फ्लोर जो होता है वो वेट हो जाता है और नीचे की ओर लीकेज होता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल फ्लैट, सारी फैसिलिटीज़ है, और जो टेनेंट्स जो मेरे साथ में रहते हैं वो भी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बंदे लोग हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस। तो चलिए स्टिक ऑन कीजिए मेरे साथ में। मुझे पता है बहुत से वीडियोस जो है वो डाल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज देयर इज़ अ सडन चेंज इन माय जॉब। मैंने दूसरा कुछ जॉब्स पे मैंने अप्लाई किए, बहुत सी चीज़ें चेंजेस आई है लाइफ में। सो दैट्स व्हाट, वो सब बाद में मैं अपनी स्टोरीज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में, टेक केयर।